जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। देखिए, हमारी जो राजन सीरीज चल रही है हमारी, आज हम हिंदी प्रश्न पत्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में देखिए क्या योगदान है इनका। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा, बड़ों को पढ़ने की वस्तु है, साधन है, सुविधा है, बाधक है, त्रुटि को बढ़ावा देती है। देखिए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये क्या है हमारा, एक हमारा साधक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पेन बहुत मोटा हो रहा है, देखिए कर लेते हैं इसको चेंज। ओके, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा स्वयं में क्या है। देखिए, भाषा स्वयं में क्या है। एक भाषा जो है हमारी विषय मात्र है, संप्रेषण एवं एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है। तो क्या है हमारा, यह हमारा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, भाषा का प्रयोग है क्या है। केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ, जीवन के विभिन्न संदर्भों में इसका उपयोग होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की पुस्तकें क्या हैं। देखिए, भाषा की जो पुस्तकें हैं यह अभ्यास परक की होनी चाहिए, साधन है हमारा, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, साधन है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है क्या है। देखिए, प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख, लिखित परीक्षा या फिर प्रश्नों के उत्तर देना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा सेकंड, श्रुत लेख, मतलब बोलकर लिखना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। देखिए, भाषा सीखने का क्या क्या उद्देश्य है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, या फिर दूसरों की बात समझना सीखना, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग होना। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नायक में संधि है। देखिए, नायक जो है हमारा, नायक में कौन सी संधि है। तो नायक में हमारी है ऑप्शन नंबर बी, आयादी संधि। कैसे, देखिए, ना का न को अगर हम तोड़ेंगे तो इसका बनेगा न प्लस अक, तो ये हुआ हमारा नायक। और जहाँ पे हमारा आए, आय, अब और आब, जहाँ पे ये आते हैं वहाँ हमारी होती है आयादी संधि। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, धरती और आकाश के बीच का स्थान है। तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पवन में संधि है। देखिए, पवन में जो संधि है हमारी वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अयादी संधि। कैसे, देखिए, इसका जो जब हम तोड़ेंगे पवन को, तो पवन होगा हमारा पे प्लस अब और प्लस न। तो यहाँ पे क्या आया, अब। अभी हमने बताया था कि अयादी संधि में क्या क्या होता है, आए, अब और आप। तो यहाँ क्या आ गया, अब, इसलिए ये है हमारी अयादी संधि, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पंचपात्र के लेखक हैं। देखिए, पंचपात्र के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट सही, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, परिमल काव्य के रचयिता थे। देखिए, परिमल जो काव्य है हमारा, उसके रचयिता हमारे कौन थे। तो हमारे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर
फोर्थ। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अंधे के हाथ बटेर लगना। ये हमारा मुहावरा है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, बेतों का मेल मिलना, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति होना, व्यवहार में स्पष्टता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा बिना कुछ किए हमारा फल की प्राप्ति होना, ऑप्शन नंबर सेकंड है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दूध का पानी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सच्चा न्याय। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है आँख का कांटा से तात्पर्य है। देखिए, आँख का कांटा से क्या तात्पर्य है? गप्पे लगाना, दुश्मन, गलत व्यवहार करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा सेकंड, यानी कि दुश्मन। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा खून खोलने से क्या तात्पर्य है? तो खून खोलने से जो तात्पर्य है हमारा प्यार करना, गुस्सा करना, डांटना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो पर्व वो है हमारा 15 अगस्त। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा दीपावली कब मनाई जाती है? तो दीपावली हमारी कार्तिक माह में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती हमारी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ये किसकी मतलब विधा है? कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर हमारा संस्मरण है? तो ये है हमारा आत्मकथा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, तो कौन सी है? हमारा मंगलसूत्र है, करबला है, रंगभूमि है, या फिर हमारी कर्मभूमि है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका आंसर। ये है हमारा मंगलसूत्र। ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो है ये अधूरी रह गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा घड़ी साज शब्द है। जी, घड़ी साज जो शब्द है हमारा देशज है, संकर है, विकार है, या फिर हमारा रूढ़ी शब्द है? तो ये जो शब्द है हमारा एक देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है रसाल का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो रसाल का जो पर्यायवाची है हमारा, देखिए, कोयले का है, पानी का है, आम का है, या फिर सगे भाई का है? तो रसाल जो है हमारा आम का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्तियों का जो है अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ, कह रहा है गुण के विरुद्ध नाम होना, इसी का अर्थ है। अगला प्रश्न है पूरी तरह से मना कर देना, इस मुहावरे के लिए इसके लिए मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, या अक्ल पर पत्थर पड़ना? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये होता है अंगूठा दिखाना होता है इसका पूरी तरह मना करने से मतलब है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बीजक नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं हमारे वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड, कबीरदास जी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रमुख कृति हैं कौन सी हैं? हमारी सेवा सदन है, निर्मला है, या कर्मभूमि, ये हमारी तीनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो बिहारी जो थे हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीति काल के हमारे बिहारी जो है सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भिक्षुक में प्रत्यय है। देखिए, भिक्षुक जो है
देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं। उपसर्ग जो होता है हमारा वो किसी भी शब्द में पहले लगने वाला होता है हमारा उपसर्ग, और जो प्रत्यय जो होता है हमारा किसी भी शब्द में लास्ट में लगने वाला शब्द होता है। तो देखिए यहाँ पे है भिक्षुक, तो भिक्षुक में पूछा है हमारा प्रत्यय, प्रत्यय जो होगा हमारा जो लास्ट में लगने वाला होगा, तो क्या होगा, क्या है यहाँ पे उ का उक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा लघु शब्द का विपरीतार्थक है। देखिए लघु शब्द का जो विपरीतार्थक है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है, दीर्घ। हमसे पूछा है विपरीतार्थक यानी कि विलोम, तो ये होगा दीर्घ लघु का। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। देखिए पूर्व और उत्तर के जो बीच की दिशा कहलाती है हमारी, वो कहलाती है ईशान। क्या कहलाती है हमारी, ईशान। ये मान लीजिए ये है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये कह रहा है पूरब और उत्तर, तो पूरब और उत्तर के बीच ये वाला पोर्शन होगा, ये जो है हमारा ये हमारा ईशान कहलाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है ओठ का तत्सम क्या है। देखिए तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो हमारी संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उठाकर हम प्रयोग कर लेते हैं, वो हमारे तत्सम होते हैं, और जिनमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है वो हमारे होते हैं तद्भव। तो ये कह रहा है हमारा 32 ओठ का तत्सम शब्द है, तो ओठ का जो तत्सम शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ओस्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पत्थर का पर्यायवाची है। तो देखिए पत्थर का जो पर्यायवाची होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिलाखंड। शिलाखंड होगा पत्थर का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है राजा का पर्यायवाची है। तो राजा का जो पर्यायवाची होगा वो हमारा होगा नृप। नृप जो होता है हमारा राजा का पर्यायवाची होता है। आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा रचना का अर्थ है। देखिए जो रचना होती है हमारी, रचना का अर्थ क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, सजाना हो सकता है, नव सृष्टि हो सकता है, या फिर उपरोक्त में से सभी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ, ये सभी हो सकता है। अगला प्रश्न है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए वर्तनी जो होती है मतलब किसी भी शब्द में क्या गलती है, क्या उसमें सुधार करना है, वो होती है हमारी वर्तनी। तो इसको सभी को चेक करना है कौन सा हमारा सही है। तो कौन सा हमारा सही है 36 में, ये है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये है त्याज्य। त्याज्य जो है हमारा ये जो त्याज्य लिखा है ये हमारा सही है। तय या आधा जय ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले प्रश्न पर आता है, कह रहा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। देखिए रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गुफा का तत्सम शब्द क्या है। देखिए गुफा जो है हमारा, गुफा का तत्सम शब्द है गुहा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, ये है गुहा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है मामा का तत्सम शब्द है। देखिए मामा जो है, मामा का तत्सम शब्द है हमारा, यह है मातुल। ऑप्शन नंबर फोर्थ, मातुल। आते हैं अगले प्रश्न पर। यह अचल का विलोम शब्द क्या है। देखिए अचल जो है, अचल का विलोम शब्द होगा हमारा सचल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा जंगम का विलोम क्या है। देखिए जंगम जो है, जंगम का विलोम होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह है स्थावर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है एक अनार 100 बीमार लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। देखिए इस लोकोक्ति का हमारा जो अर्थ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये है, कह रहा है ज़रूरत ज़्यादा वस्तुएं कम। ये है हमारा एक अनार 100 बीमार। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा हाथ साफ करना लोकोक्तियों का अर्थ है। देखिए हाथ साफ करने लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, हाथ साबुन से धोना, हाथ हमारा कपड़े से रगड़ कर पोंछना, यह है सदा एक सी दशा न रहना, या फिर वस्तु चुरा लेना। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा लास्ट वाला, क्या है, वस्तु चुरा लेना। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी
बोली है? देखिए मानक हिंदी का जो मूल आधार है वो कौन सी बोली है? देखिए वास्तव में जो माना जाता है मानक हिंदी का मूल भाषा, ये माना जाता है हमारा खड़ी बोली को। खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड होगा, खड़ी बोली। देखिए जो हमारे भाषा हैं इनका एक वो रूप होता है। देखिए कौन सी भाषा किससे ली गई है, मैं उसको आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो भाषा थी हमारी वो थी हमारी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद आया हमारा अगला, इसके बाद जो आई हमारी वो आई हमारी पाली, पाली भाषा। इसके बाद जो आई हमारी वो आई प्राकृत, प्राकृत। और इसके बाद जो आई हमारी प्राकृत के बाद ये आई अपभ्रंश, अपभ्रंश। इसके बाद जो आई हमारी वो आई हिंदी। अब हिंदी आई। अब हिंदी में भी हमारी कई भाषाएं होती हैं, तो ये हमारी कौन सी भाषा किससे ली गई है, ये हमारा हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से देखेंगे। तो इसका आंसर हुआ हमारा खड़ी बोली। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछा है, देखिए नहीं है, तो हमारा इसमें सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो हमारा यह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यह है भार्गवी जो है हमारा, इसका पर्यायवाची नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, कहता है परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर होगा हमारा सेकंड, रामधारी सिंह दिनकर। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से यह आया है एक और प्रश्न, तो ये हमारा प्रत्येक, प्रत्येक में क्या पूछा है हमारा? उपसर्ग पूछा है। तो उपसर्ग जो होता है हमारा वो पहले लगा हुआ होता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में लगा होता है। देखिए यहाँ से पूछता तो ये हो जाता हमारा प्रत्यय, और पूछा है उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि पहले, तो पहले हमारा क्या लगा है इस 47 में लगा है हमारा ऑप्शन नंबर प्रति। इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए इसको ये लिखा जाएगा इस तरीके से, प्रति प्लस एक। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या लगा है? प्रति, तो यही है हमारा क्या होगा? उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो है हमारा कौन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ऋ जो है, छ त्र ज्ञ जो हैं ये तो हमारे सारे संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि ये सभी दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, और ये ऋ जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी का, और ये अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।